आज तीसरे दिन भी सोने और चांदी के रेट में भारी गिरावट। चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड लाइव रेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा, सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए सिर्फ खबर नहीं, बल्कि आपके महत्वपूर्ण निवेश और फैसलों का सही मार्गदर्शक बन सकती है। देश भर में सोने चांदी के भाव हर रोज बदल रहे हैं, और इस तेजी मंदी की लहर को समझना हर खरीदार और निवेशक के लिए बेहद जरूरी हो गया है। खासकर उन लोगों के लिए जो शादी, सगाई, धार्मिक अनुष्ठान या किसी खास मौके पर गहने बनवाने का सोच रहे हैं। ये ताजा अपडेट उनके लिए बेहद कीमती साबित हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने सोने और चांदी के भावों में काफी उतार चढ़ाव देखा। ऐसे में सवाल यह है कि आज सोना और चांदी महंगा हुआ है या सस्ता। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों की राय के जरिए यह भी समझाएंगे कि यह बदलाव क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या रहने वाली है। पिछले 2 हफ्तों से कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। अगर आप गहने बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक इस समय गहने बनवाने का सबसे सही समय कब है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव भी बताएंगे, ताकि आप पूरी जानकारी के साथ अपना फैसला ले सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल गोल्ड लाइव रेट पर, जहां आपको मिलता है सोने चांदी के बाजार का सबसे ताजा और विश्वसनीय अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना चल रहा है, ताकि आप बिना किसी उलझन के सही निर्णय ले सके। रोजाना सोना चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी सराहना हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब सीधे चलते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 251 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2008 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2510 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 25,100 रुपए है, और 1 किलो चांदी का भाव 2,51,000 रुपए है। दोस्तों देखिए, हमने देखा था जहां चांदी इस सप्ताह 1,000 रुपए तक गिरी थी, लेकिन सप्ताह के पहले दिन भी चांदी ने फिर से गिरावट दिखाई और लगभग चांदी में 5,500 रुपए की गिरावट आ गई है, जो पिछले सप्ताह भाव था, क्योंकि जो फेड का फैसला आया था
कि उन्होंने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है। अमेरिका का डाटा जो आया था वह पॉजिटिव आया था। इन सभी चीजों ने चांदी पर बड़ा असर डाला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें $75 के ऊपर गई है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के कारण सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगले हफ्ते सोने और चांदी के बाजार में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है और यही सवाल हर निवेशक और हर ज्वेलरी खरीदार के मन में है कि क्या आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, क्योंकि इस समय मार्केट में जितनी कंफ्यूजन है उतनी शायद पिछले कई महीनों में नहीं रही। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ भारत में सोने का भाव नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आखिर असली कारण क्या है और अगले हफ्ते आपको किस दिशा में तैयारी रखनी चाहिए, आज हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना थोड़ा दबाव में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय बाजार में सोना लगातार एक मजबूत लेवल के ऊपर बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है रुपया। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत में सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता है। अब भी रुपया लगभग 94 से 95 के आसपास चल रहा है और यही वजह है कि इंटरनेशनल गिरावट के बावजूद भारत में सोना 1,48,000 रुपए से 1,51,000 रुपए के बीच टिक कर बैठा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में हल्की गिरावट भी आती है तब भी भारत में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जब तक रुपया मजबूत नहीं होता। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की, क्योंकि यह बहुत बड़ा फैक्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 1,004 टन सोना वापस भारत मंगवाया है। इसका साफ मतलब है कि भारत धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व को देश के अंदर सुरक्षित कर रहा है। यह कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जब कोई देश अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाता है या अपने पास रखता है तो यह लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर गोल्ड की वैल्यू को अभी भी सुरक्षित एसेट माना जा रहा है। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इंपोर्ट। दोस्तों, इस समय भारत में गोल्ड इंपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल महीने में केवल लगभग 15 टन सोना इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले 30 साल में सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि बाजार में सप्लाई कम हो रही है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड बनी रहती है तो कीमतें नीचे नहीं आती बल्कि स्थिर रहती है या ऊपर जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में सोने की कीमतें नीचे नहीं गिर रही हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की, क्योंकि वही असली गेम बदलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। अगर आने वाले दिनों में यह तनाव बढ़ता है या कोई बड़ा बयान आता है तो सोने में अचानक तेजी आ सकती है, क्योंकि सोना हमेशा एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर इसके उलट कोई पॉजिटिव खबर आती है, जैसे समझौता हो जाता है, तो सोने में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आखिरकार वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है? आने वाले दिनों में सोना और चांदी महंगा होगा या सस्ता? आज की ताजा रिपोर्ट साफ करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स वैश्विक तनाव और ब्याज दरों की उम्मीदों के बीच बाजार में नई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। सही और समय पर जानकारी होना हर निवेशक और खरीदार के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि यह उनके फैसलों को सुरक्षित और फायदेमंद भी बना सकता है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में पिछले कुछ दिनों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं चांदी ने भी अपनी चमक बरकरार रखते हुए बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे समय में यह अवसर उन सभी के लिए बेहद खास और सुनहरा साबित हो सकता है जो निवेश करना चाहते हैं या शादी, सगाई, त्योहार या किसी खास मौके पर गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं।
इस समय सही जानकारी और सही निर्णय लेना हर खरीदार और निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार की रफ्तार इतनी तेजी से बदल रही है कि एक छोटा सा कदम भी बड़े लाभ या नुकसान का कारण बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा मार्केट माहौल की। फिलहाल ग्लोबल बाजार थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं और निवेशक बेहद सतर्कता के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे सोने और चांदी के भावों पर भी दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर स्थिरता और महंगाई को लेकर बनी चिंताएं इस समय बाजार की मुख्य दिशा तय कर रही है। डॉलर इंडेक्स में देखी गई मजबूती ने भी कीमती धातुओं पर हल्का दबाव बनाया है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव में कुछ राहत के संकेत मिले हैं, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग में थोड़ी कमी आई है। निवेशक अब आर्थिक आंकड़ों, ब्याज दरों की दिशा और तेल की कीमतों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इन सभी कारकों ने मिलकर सोने की कीमतों में हल्का दबाव बनाया है, जबकि कुछ निवेशक गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। अब यदि हम आने वाले दिनों की बात करें, तो विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स बता रही है कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक सीमित दायरे में घूमता नजर आएगा। नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है और ऊपर रुकावटें भी कमजोर नहीं हैं। इस स्थिति में कई निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर पोजीशन बना सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़े और सस्टेनेबल ट्रेंड के लिए किसी बड़े इवेंट या महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का इंतजार रहेगा। चांदी के भाव पर भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। गिरावट पर खरीदार सक्रिय होते दिख रहे हैं, जबकि तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण कारक जापान की बढ़ती महंगाई और वहां की सेंट्रल बैंक की ब्याज दर नीति है। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो इसका असर डॉलर और सोने दोनों पर पड़ सकता है, यानी आने वाले दिनों में यह एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। तो सवाल यह है दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा? फिलहाल के माहौल को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। अमेरिकी फेड की नीतियां, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, वैश्विक आर्थिक आंकड़े और भू राजनीतिक संकेत, यह सभी मिलकर गोल्ड को एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाजार पूरी तरह स्थिर हो गया है, बल्कि सावधानी के साथ निवेश करने वाले लोग इस रेंज का फायदा उठाकर सही समय पर कदम उठा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस गिरावट को लेकर निवेशकों या गहने बनवाने वालों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं। कोई बड़ी गिरावट या अप्रत्याशित तेजी तभी आएगी जब कोई महत्वपूर्ण वैश्विक खबर या आर्थिक डाटा सामने आएगा। ऐसे में यह हल्की नरमी कई लोगों के लिए बेहतरीन खरीदारी का मौका साबित हो सकती है। वहीं तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी बढ़ जाती है, यानी सोना और चांदी अब पूरी तरह न्यूज ड्रिवन हो चुके हैं और हर बड़ी खबर का सीधा असर उनके भावों पर दिखता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की कीमत बाजार के रुझान के हिसाब से 1500 रुपए से 2000 रुपए तक की हलचल दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। इसका मतलब है कि सोना और चांदी का रुझान मुख्य रूप से वैश्विक घटनाओं, डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों की उम्मीदों पर निर्भर रहेगा। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन ना बनाएं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने का भाव कितना होना चाहिए, ताकि आम आदमी भी इसे आसानी से खरीद सके। फिलहाल सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर हो चुके हैं, इसलिए सही और समय पर जानकारी ही आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। अब दोस्तों, सीधे चलते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव
लगभग 1300 रुपए के स्तर पर है। 8 ग्राम सोने का भाव 98,400 रुपए के आसपास है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,000 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह। जब भी सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा BIS हॉलमार्क चेक करके ही खरीदें। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की सबसे विश्वसनीय पहचान है और आपको नुकसान से बचाता है। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,800 रुपए के स्तर पर है। 8 ग्राम सोने का भाव 18,400 रुपए के आसपास है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,48,000 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में भी बाजार की गतिविधियां नजर आ रही हैं और यह समय उन लोगों के लिए अच्छा अवसर बन सकता है जो निवेश या गहने बनवाने की सोच रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। दोस्तों, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भावों में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी पड़ रहा है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर रखना बेहद जरूरी है। वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स की गतिविधियां और आर्थिक आंकड़ों के कारण दोनों धातुओं में उतार चढ़ाव जारी है।